नमस्कार, स्वागत है आज के इस सत्र में। इसके पहले के सत्र में यानी इससे पहले की क्लास में हम लोग ने देखा था कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी का आगमन कैसे हुआ। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। साथ ही साथ अगर आप जेएसएस सीजीएल की यानी जेएसएस सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं और जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अन्य किसी भी ऐसे परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर उस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो आज हम लोग जानेंगे भाषा परिवार को। भाषा परिवार कैसे हुआ, भाषा परिवार का आगमन कैसे हुआ, भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती है, भाषा परिवार के वर्गीकरण कैसे हुआ, इस संबंध में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे क्योंकि आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे भाषा परिवार। तो भाषा परिवार आप देखेंगे कि इसे अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10 भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग मत है कि कोई 10 माने हैं, कोई 13 माने हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो कम से कम 6-7 आपको भाषा परिवार अवश्य दिखाई देंगे। जिसमें से आप देखेंगे सर्वप्रथम अगर विश्व की बात किया जाए तो सबसे बड़ी भाषा परिवार है वो भारोपीय परिवार है। क्यों? क्योंकि ये पूरे विश्व में 45% लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो भारोपीय परिवार के अंतर्गत अगर इसका दूसरा नाम जानेंगे तो इंडो यूरोपीय परिवार कहा जाता है या फिर हिंद यूरोपियन भी इसे हम कह सकते हैं। तो इसके संबंध में जानते हैं। भाषा परिवार, इसकी एक शाखा है हिंद ईरानी और उसी से फिर 2 शाखा निकली है, एक इंडो आर्य भाषा या तो फिर हिंद आर्य कह सकते हैं और दूसरा है ईरानी। इंडो आर्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि संस्कृत उत्पन्न हुई यानी संस्कृत जन्मी। फिर संस्कृत की उपभाषा कौन कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी, मराठी, रोमानी और कश्मीरी। ठीक उसी प्रकार और एक जो इसकी उपशाखा है ईरानी, उससे निकली अवस्थाई, फारसी, बलूची और पश्तो। इस प्रकार उपशाखाएँ 2 है, इंडो आर्य और ईरानी, और दोनों से इंडो आर्य से संस्कृत जन्मी और संस्कृत से हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, रोमानी, कश्मीरी उपभाषाओं का प्रचलन आया। फिर आप जानते हैं कि ईरानियों का एक ग्रंथ है जिसे अवेस्ता कहा जाता है। अवेस्ता से अवेस्ताई भाषा, फारसी, बलूची और पश्तो। फिर हिंद हिंद यूरोपियन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो भारतीय परिवार के अंतर्गत आप देखेंगे बहुत सारे भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, जर्मन, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, पंजाबी, संस्कृत, रूसी, स्पेनिश। ये सभी क्या है? भारतीय परिवार के अंतर्गत ऐसी सभी भाषाएं बोली जाती है। इसमें भी कहीं ना कहीं आपको समानताएं दिखेगी। जैसे मान लीजिए एक शब्द लेते हैं हम माँ, जो दैनिक जीवन में हम लोग माँ का प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम माँ कहते हैं, उसी को मातृ कहते हैं, संस्कृत में मदर कहते हैं, अंग्रेजी में मुटर कहते हैं, जर्मन में और मातर कहते हैं लैटिन में। यानी कहीं कहीं आप देखेंगे सब में माँ माँ का उच्चारण हुआ है। यानी एक भाषा दूसरे भाषा से संबंध रखता है, संबंधित है, यानी समानताएं हैं। पूरे विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार है कौन सा? भारतीय भाषा परिवार है ना। भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा अगर है तो वो है हिंदी। कहाँ पर? हमारे भारत में। और विश्व की प्रमुख भाषा परिवार कौन कौन सी है? भारतीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, सामी हामी भाषा परिवार, यूराल अतलाई भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार। ये जो हैं प्रमुख रूप से हैं। इसके अलावा और 3-4 भाषा परिवार हैं जो कि बहुत कम बोली जाती है, इसलिए हम लोग प्रमुख भाषा परिवारों को अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बात करते हैं इससे। भारत में भाषा परिवार का अगर देखा जाए तो भारतीय भाषा परिवार कुल 73% लोग द्वारा बोली जाती है, जो कि सर्वाधिक है। हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, कोंकणी, गढ़वाली। ये जो है इतने भाषा उपभाषाएं जो है भारतीय भाषा परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। फिर है द्रविड़ भाषा परिवार। कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे 15% लोग द्वारा तमिल, तुलु, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा है। फिर है ऑस्ट्रिक भाषा जो कि झारखंड
के अधिकतर क्षेत्रों में बोली जाती है। झारखंड के अधिकतर क्षेत्र कहने का अर्थ है जहाँ पर संथाली, मुंडारी और हो भाषा प्रचलन है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा और बंगाल में भी ये भाषा बोली जाती है। फिर है चीनी तिब्बती भाषा की अगर बात किया जाए तो ये पूर्वी राज्य यानी 7 सिस्टर स्टेट जिसे हम लोग मानते हैं, जो मान लीजिए नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है। मणिपुर में मार, नागालैंड, ये मिजोरम, फिर खासी भाषा बोली जाती है मेघालय में, तांगखुल, दफला, बोडो, तिब्बती, लद्दाख और नागालैंड। ये भाषा कहाँ है ये देखेंगे आप, चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अंडमान में अंडमान भाषा परिवार की प्रचलन है। ये बहुत कम आयत में बोली जाती है, इसलिए इसका उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कश्मीर के उत्तर भारत में कश्मीरी, डोंगरी, तिब्बती, इंडो आर्य इस क्षेत्र में बोली जाती है। फिर नेपाल, भूटान, असम या बोडो यहाँ पर इस क्षेत्र में बोली जाती है चिन्नी तिब्बती भाषा, है ना। फिर द्रविड़ भाषा परिवार साउथ में यानी दक्षिण में, अंडमान भाषा परिवार यहाँ पर है। फिर लक्षद्वीप है, ये आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से। इसी प्रकार अगर आप दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का बात करेंगे तो ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा परिवार एवं भाषा परिवार का वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छे से स्पष्ट रूप से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि संसार की सभी भाषाएँ आपस में जुड़ी हुई है तथा एक दूसरे से संबंधित है। कौन सी भाषा किस परिवार से आती है, इसके लिए वैज्ञानिक आधार बनाया गया है, जिसके आधार पर शोध का कार्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी जारी है। संसार की जातियों का वर्गीकरण यदि भाषा के आधार पर किया गया तो यही कहा जा सकता है कि एक आर्य जातियां हैं तथा दूसरी अनार्य जातियां हैं। आज के आदि पुरखों पूरे यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप से ही लोग कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी अपने उपनिवेश बनाकर रहने लगे। इन सब देशों के आदिवासी पर यूरोपीय या आर्य परिवार के भाषा का ऐसा प्रभाव रहा कि वहाँ की मूल भाषाएं दब सी गई तथा यहाँ इन देशवासियों की सामान्य या मुख्य भाषा आर्य परिवार की भाषा रह गई। विद्वानों ने इस वृत्त परिवार की भाषा का नाम भारत यूरोपीय रख दिया। संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार भारतीय परिवार ही है। भूमंडल की कुल आबादी 350 करोड़ जनसंख्या में से इस भारतीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की संख्या लगभग 150 करोड़ है। साहित्य और सांस्कृतिक दृष्टि से ये भाषाएं अत्यंत प्रगतिशील है, उत्कृष्ट एवं समृद्ध है। इसका प्रभाव आसपास की भाषाओं पर भी इसका गहरा छाप देख सकते हैं। भाषा परिवार का वर्गीकरण के आधार पर इतना तो सत्य है कि भाषा का संबंध व्यक्ति, समाज और देश से होता है। प्रत्येक भाषा की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, जिसके आधार पर एक और कुछ भाषाओं के साथ समानता रखती है तो कुछ असमानताएं भी रखती हैं। पहले प्रकार के अनुसार शब्दों की आकृति अर्थात शब्दों का वाक्यों की रचना शैली की समानता देखी जाती है, जबकि दूसरा प्रकार के अनुसार अर्थ तत्व की समानता देखी जाती है। इस प्रकार भाषाओं के वर्गीकरण को 2 पद्धतियों में भी बांटा गया है। इसके अलावा संसार की बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 3000 मानी जाती है, यानी 2796 के आसपास है, जिसमें से कम 10 परिवारों में विभाजित किया गया है, जिनमें भाषा प्रमुख परिवार निम्नलिखित हैं। ये तो प्रमुख रूप से हैं हिंद यूरोपीय भाषा परिवार, चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार, सामी हामी भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और यूराल अतलाई कुल भाषा परिवार। ये 5 भाषा परिवार को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो एक एक करके सर्वप्रथम हम लोग हिंद यूरोपीय भाषा परिवार को देखेंगे, फिर चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार को देखेंगे, फिर सामी हामी भाषा परिवार को देखेंगे, द्रविड़ भाषा परिवार को देखेंगे और यूराल अतलाई कुल भाषा परिवार को जानेंगे। तो सर्वप्रथम पहला है हिंद यूरोपीय भाषा परिवार, जिसे हम लोग भारतीय भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। इसी को भारत यूरोपीय भाषा परिवार कह सकते हैं। हिंद यूरोपीय भाषा परिवार है और अंग्रेजी में इसे इंडो यूरोपियन फैमिली के नाम से जाना जाता है। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। इस समूह से अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन,
फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, नेपाली आदि संबंध रखती है। इसे भारतीय भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग यानी 45% भारतीय भाषा परिवार बोलते हैं। भारतीय भाषा बोलते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन जैसी शास्त्रीय भाषाओं का संबंध भी इसी समूह से है, लेकिन अरबी एक भिन्न परिवार से है संबंध रखती है। इस परिवार की प्राचीन भाषाएं बहिर्मुखी, श्लिष्ट और योगात्मक थी। इस समूह को पहले आर्य परिवार भी कहा जाता था। चीनी तिब्बती भाषा परिवार क्या है, इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा मंदारिन, उत्तरी चीनी भाषा इस परिवार से संबंध रखती है। चीन और तिब्बत में बोली जाने वाली कई भाषाओं के अलावा बर्मी भाषा भी इसी परिवार की है। इनकी स्वर लहरी एक ही है। एक ही शब्द अगर ऊंचे या नीचे स्वर में बोला जाए तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। यानी एक ही शब्द मान लीजिए अच्छा लेते हैं तो इसको हम लोग अनेक रूप से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा है, तो अगर किसी काम को आप सफलतापूर्वक कर दिए तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये काम हो जाएगा, तो आप निश्चित रूप से बोलेंगे अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। फिर अगर किसी को इसी अच्छा शब्द को बोलेंगे अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं संदेहवाचक शब्द में आ जाएगा। इस प्रकार का अच्छा शब्द को ही आप बार बार बोल के देखें, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। इसी प्रकार के शब्द स्वर लहरी एक ही है और एक ही शब्द अगर ऊंचे या नीचे स्वर में बोला जाए तो शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। इस भाषा परिवार को नाग भाषा परिवार नाम दिया गया है। इसे एक अक्षर परिवार भी कहते हैं, कारण कि इसके मूल शब्द प्रायः एक अक्षर होते हैं। ये भाषाएं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में भी बोली जाती है। इसके बाद आती है सामी हामी भाषा परिवार। इसे हम लोग अफ्रीकी एशियाटिक भाषा परिवार भी कह सकते हैं। इसकी प्रमुख भाषाओं में आरामी, असेरी, समेरी, अक्कादी और कन्नानी वगैरह शामिल है। इस समूह की मुख्य भाषाएं अरबी और इब्रानी है। इन भाषाओं में मुख्यतः 3 धातु अक्षर होते हैं और बीच में स्वर घुसाकर इनसे क्रिया और संज्ञाएं बनाई जाती है। इसे अंतर्मुखी, श्लिष्ट, योगात्मक भाषाएं भी कहा जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार की अगर बात करें तो ये भाषाएं भारत के दक्षिणी प्रदेश में बोली जाती है, लेकिन उनका उत्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं से कोई संबंध नहीं है। इसलिए उर्दू या हिंदी का अंग्रेजी या जर्मनी भाषा से तो है कोई संबंध निकल सकता है, लेकिन मलयालम भाषा से नहीं। दक्षिण भारत और श्रीलंका में द्रविड़ी समूह की 26 भाषाएं बोली जाती है। इस परिवार की प्रमुख भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ है। यूराल अतलाई की अगर बात करें तो यूराल अतलाई कुल भाषा परिवार प्रमुख भाषाओं के आधार पर इसके अन्य नाम तुरानी, सिदियन, फोनी, तातरिक और तर्क मंगोल मंचू कुल भी है। इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, किंतु मुख्यतः साइबेरिया, मंचूरिया और मंगोलिया में है। प्रमुख भाषाएं तुर्की, तातारी, किर्गिज, मंगोली और मंचू है, जिनमें सर्वप्रमुख तुर्की साहित्यिक भाषा उस्मानली है। तुर्की पर अरबी और फारसी का बहुत अधिक प्रभाव था, किंतु आजकल इसका शब्द समूह बहुत कुछ अपना है। ध्वनि और शब्दावली की दृष्टि से इस कुल की यूराल और अतलाई भाषा एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। भारत के भाषा परिवार की अगर बात करें तो विश्व की 4 प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं भारत में बोली जाती है। सामान्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाले भारतीय परिवार की भाषा को आर्य समूह की भाषा, दक्षिण भारत की भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार और पूर्वोत्तर में रहने वाली चीनी तिब्बती बर्मी निर्जातीय भाषाओं को चीनी तिब्बती भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आधुनिक आर्य भाषा, फिर है द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में भाषाई परिवार में सबसे बड़ा परिवार है तो वह है आर्य भाषा परिवार। इसका विभाजन इंडो यूरोपीय
एवं इंडो ईरानी में होगा, जिसकी प्रमुख भाषाएं फारसी, ईरानी, पश्तो एवं बलूची है। भारत के 2/3 से अधिक आबादी हिंद आर्य भाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग में आई है, जिसमें संस्कृत समेत मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बंगला, गुजराती, कश्मीरी, डोंगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी इत्यादि भाषाएं बोली जाती है, मानी जाती है। द्रविड़ भाषा परिवार भाषा का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। इस परिवार की ज़्यादातर भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती है। इस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य तमिल है, जो तमिलनाडु में बोली जाती है। इसी प्रकार कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा का महत्व है, प्रचलन है। इसके अतिरिक्त तेलुगु और अन्य भाषाएं भी बोली जाती है, जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारतीय कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे ब्रादवी भाषा कहते हैं, जहाँ पर बलूची तथा पश्तो जैसी भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। ऑस्ट्रो एशियाटिक अगर बात करें तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, इस भाषा का प्राचीन परिवार मुख्य रूप से भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्सों में बोली जाती है। संख्या की दृष्टि से इस परिवार की सबसे बड़ी संख्या में बोली जाने वाली की संख्या संथाली है। यह पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड एवं असम में मुख्य रूप से बोली जाती है। इस परिवार की अन्य भाषाओं में हो, मुंडारी, संथाली जिसे हम लोग संताली के नाम से भी जानते हैं, खड़िया, पंचपरगनिया, नागपुरी, साबरा एवं मुंडारी भी है। चिन्नी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत इस भाषा परिवार की ज़्यादातर भाषाएं भारत के उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में, जिन्हें 7 बहनें भी कहते हैं, वहाँ बोली जाती है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एवं असम का कुछ हिस्सा है। इस परिवार पर चीनी और आर्य भाषा परिवार का मिश्रित प्रभाव देखा जाता है। सबसे छोटा भाषाई परिवार होने के बावजूद भी इस परिवार में सदस्यों की भाषाई संख्या अधिक है, क्योंकि इस परिवार की मुख्य भाषाओं में नागा, मिजो, महर, मणिपुरी, तांगखुल, दफला तथा आओ आती है। विगत वर्ष मशहूर भाषा वैज्ञानिक प्रोफेसर अन्विता अब्बी ने एक 5वीं भाषा परिवार की खोज की है, जिसका नामकरण अनवानी भाषा परिवार के नाम से हम लोग जानते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भले ही यह भारत का सबसे छोटा भाषा परिवार है, पर इस भाषा की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है, जिनमें मुख्य रूप से अंडमानी ग्रेड, अंडमानी उसन एवं जारवा आदि का नाम आता है। ठीक है, तो ये रही हम लोग की आज की कक्षा। भाषा परिवार क्या है, भाषा परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।